हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ मौज़म, योर फ्रेंड इन चाइना। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस के कुछ कमेंट सेक्शंस में देखा कि आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि हम चाइना में किस तरह नेशनैलिटी या परमानेंट रेसिडेंसी ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात, चाइना जो है अपनी नेशनैलिटी किसी को नहीं देता, फॉरेनर्स को। आप परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ग्रीन कार्ड भी कहा जाता है, और उसकी क्या क्या कैटेगरीज़ होती हैं, क्या क्या तरीक़ेकार होते हैं और किस तरह हम एलिजिबल हो सकते हैं, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो 3 कैटेगरीज़ हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं 2 कैटेगरीज़ की जिसको एज ए एवरेज पर्सन अप्रोच करना काफ़ी मुश्किल है। तो मैं पहले उसे ही बताकर उसे एक तरफ कर देता हूँ और उसके बाद जो कॉमन है और बहुत ज़्यादा लोग जिसे अप्रोच भी करते हैं, हम उस पर बात करते हैं। तो पहली कैटेगरी जो है इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर चाइना में किसी फील्ड में 2 मिलियन USD इन्वेस्ट करता है तो उसको जो है वो परमानेंट रेसिडेंसी अप्लाई करने के एलिजिबल है। तो 2 मिलियन USD कोई करेगा इन्वेस्ट तो वो एलिजिबल है। बिल्कुल चुप। और सेकंड कैटेगरी जो है हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या चाइना के किसी R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, या फिर आप कोई एथलीट से रिलेटेड है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो ये 2 कैटेगरीज थी जो कि एज ए एवरेज पर्सन मुझे लगता है अप्रोच करना काफ़ी मुश्किल है। तो अब हम बात करते हैं अपने लास्ट मेथड की, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा लोग इसको अप्रोच भी करते हैं। वो ये है कि किसी चाइनीज़ के साथ शादी कर लेना। अभी मजा आएगा ना भिड़। और फिर जो है आप एलिजिबल हो सकते हैं परमानेंट रेसिडेंसी अप्लाई करने के लिए। लेकिन ये बिल्कुल इतना आसान भी नहीं है। देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए और बहुत सारे लोगों को कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं कि जैसे ही हम शादी कर लेंगे और उसके बाद जो है फ़ौरन से हमें परमानेंट रेसिडेंसी दे दी जाएगी और फिर हम चलो भाई 10 साल तक चाइना में रह सकते हैं। तो देखें, ऐसा नहीं होता। अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह यहाँ पर फेक मैरिज कर लूँगा और फिर जो है मुझे कार्ड मिल जाएगा, ग्रीन कार्ड, और फिर मैं बाद में सेपरेशन ले लूँगा, तो ऐसा भी नहीं होता। तो देखें, सबसे पहले हम ये इमेजिन करते हैं कि चलें आपने कोई अपना हमसफ़र ढूंढ लिया और सारी क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर गए और आपने शादी कर ली है यहाँ पर इन द एंड। उसके बाद जो है आपने शादी जब कर ली, उसके 5 साल तक, आज आपने शादी कर ली, अगर नेक्स्ट जो अपकमिंग 5 ईयर्स हैं उसके लिए आपको यहाँ पर चाइना में गुजारना होगा अपना टाइम 5 साल तक। और वो आप उस दौरान आपको मिलेगा फैमिली वीज़ा, यानी कि आप अपनी फैमिली है, ज़ाहिर आपने यहाँ पर शादी कर ली, आपका स्पाउस यहाँ पर है, तो आपने 5 साल यहाँ गुजारने हैं। और रिक्वायरमेंट ये है कि हर साल में एटलीस्ट आपको 8 to 9 मंथ्स आपको चाइना में रहना है, चाइना में रहना है। और सेकंड थिंग, आपके पास क्योंकि फैमिली वीज़ा है तो आप वर्क नहीं कर सकते, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो 5 साल आपको आपका जो स्पाउस है वो आपको स्पॉन्सर करेगा और फिर जो है आपको इस तरह ही अपने 5 साल यहाँ पर पूरे करने, उसके बाद जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं परमानेंट रेसिडेंसी अप्लाई करने के लिए। तो मेरे कुछ दोस्त भी हैं जिन्हें परमानेंट रेसिडेंसी मिल चुकी है, उन्हें चाइना में 20-20 साल हो गए। ऐसे लोगों को भी जानता हूँ और कुछ ऐसे भी हैं। मैं जहाँ लास्ट जॉब करता था पार्ट टाइम स्पोर्ट्स कोच, वहाँ पर एक ऑस्ट्रेलियन था, वो जो है अभी इस दौरान से गुज़र रहा है, 5 साल अपने कंप्लीट कर रहा है। तो लेकिन तरीक़ेकार बहुत सारे हैं। लोग फिर ये भी करते हैं कि यार 5 साल हम बिना जॉब करें यहाँ पर कैसे गुजरें, यहाँ पर चीज़ें लाइफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए इतने पैसे चाहिए होते हैं। तो फिर लोग जो है कुछ इलीगल जॉब्स भी करते हैं। इलीगल से मतलब उनके पास ज़ाहिर है फैमिली वीज़ा होता है, फिर वो दूसरे पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं, तो वो इलीगल ही होता है क्योंकि आपके पास आप एलिजिबल नहीं है उस जॉब को करने के लिए क्योंकि आपके पास फैमिली वीज़ा है। और लास्ट में मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल ओपिनियन भी शेयर करना चाहूँगा। तो देखें, अगर आप चाइना में परमानेंट रेसिडेंसी लेना चाह रहे हैं और यहाँ पर जॉब वगैरह करना चाह रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इस मोटिव के साथ किसी के साथ शादी कर रहे हैं कि भाई मैं इनके साथ शादी कर लूँगा और फिर जो है मुझे वीज़ा मिल जाएगा और परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाएगी, तो इस मोटिव के साथ मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप कितना टाइम गुजार लेंगे किसी एक के साथ, आप इस मोटिव के साथ अगर आप हैं तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं गुजर सकता। और ज़ाहिर है आप अभी अगर कोई न्यू बंदा है जिसे चाइना अभी सही से समझ नहीं आया, क्योंकि देखें ये लोग जो है इनकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी है, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को बहुत मैच्योर तरीके से समझते हैं, मैच्योर तरीके से डील करते हैं। इतना आसान नहीं होता जितना आप सोच रहे हैं। बेहतर ये है कि आप टाइम गुजारें यहाँ पर, चीज़ों को समझें, लोगों को समझें और सारे लॉज समझें, क्योंकि हमारे यहाँ के लॉज और यहाँ के लॉज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप इसे समझेंगे नहीं तो आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और इस वीडियो का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि किसी को किसी चीज़ के लिए मोटिवेट या डीमोटिवेट करना। मैं सिर्फ आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन जो हकीकत है अपने तरीके से बताना चाह रहा हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।